जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा करंट अफेयर शामिल कर रहे हैं। तो ये आगामी परीक्षाओं में आप लोगों के लिए पूरा महीने का करंट अफेयर आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। तो इसमें हम किन किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। देखिए, पहली तो हमारी होंगी नियुक्तियाँ, दूसरे हैं निधन, तीसरा है पुरस्कार और चौथा है खेल। इन 4 टॉपिकों पर ही हम आज बात करेंगे, क्योंकि रोज़ तो हम करंट अफेयर करवाते ही हैं। इनमें सिर्फ हम नियुक्तियाँ, निधन, पुरस्कार और खेल ही करवा रहे हैं। ओके, तो सितंबर माह में अभी तक कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, कितने निधन हुए हैं, कितने पुरस्कार मिले हैं और क्या क्या खेल हुए हैं, इसमें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न और इसको हम कम समय में ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन क्लास हो जाएगा। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 में A+ रेटिंग किसे मिला है? तो ये शक्तिकांत दास जी को मिला हुआ है। किसको? शक्तिकांत दास जी को मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? ये शांता थोटम को मिला हुआ है। किसे? शांता थोटम को। फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हुए हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर माधवन बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, थर्मन शनमुगारत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता हुआ है, थर्मन जी ने। अगला प्रश्न है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के पदभार किसने संभाला है? तो ये मनीष देसाई ने पदभार संभाला हुआ है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं BL कांथा खान मंत्रालय के सचिव बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के पदभार किसने संभाला है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने संभाला हुआ है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सी इज इंडिया द्वारा किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया का ताज पहनाया गया है? तो माधुरी पटेल को पहनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा PDF के माध्यम से, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में किस देश की टीम को हराकर फिच पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? तो ये पाकिस्तान को हराकर क्वालिफाई किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो PV सिंधु को नियुक्त किया हुआ है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया गया है? तो ये श्रीलंका के से हटा दिया गया है। किस देश की डेनियल मैकागाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है? तो ये कनाडा की बनी हुई है। अगला प्रश्न हमारा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये रवि कन्नन ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये उमेश रेवंकर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये NV रमन्ना को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, इंटरनेशनल एमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एकता कपूर को किया गया है। ये किसकी बेटी हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हुए हैं। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि सोनक ने किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है? तो ये ग्रांट शॉप्स को किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये प्रियन सैन ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो ये एमरसन मंगाग्वा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जिम्बाब्वे के चुने गए हैं, एमरसन मंगाग्वा। अगला प्रश्न है, सेल इंडिया ने किसे नए कंट्री अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो यह मानसी मदन त्रिपाठी को किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश के NTR के याद में।
अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किसे ईटी लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये परमीत सिंह सूद हैं। कौन है? परमीत सिंह सूद। एस.एस. प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो देख लेते हैं, इन्होंने जीता हुआ है कांस्य पदक। कौन सा कांस्य पदक जीता हुआ है? H.S. प्रणय ने। इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो KB कार्तिक चुने गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो ये पाकिस्तान में बनी हुई हैं। अगला है, जयंत महापात्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कवि एवं साहित्यकार थे, जयंत महापात्रा। किस देश के वैगनर प्रमुख येवनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो ये रूस के हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। सीमा देव का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी, सीमा देव, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, देव कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये गीतकार थे, देव कोहली, इनका भी निधन हो चुका है। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी हुई है? तो ये अमृत माथुर के द्वारा लिखी गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान पर पहली महिला फिल्म निर्देशक कौन बनी है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में डॉक्टर सोनाली घोष IFS बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सुचिन बजाज ने जीता हुआ है। आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता हुआ है मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी याद में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दादी प्रकाश मणि की याद में जारी किया गया है। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ईगा स्वीटेक को बनाया गया है इन्फोसिस के द्वारा। इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस संजीव कपूर को बनाया गया है इंडियन ऑयल के द्वारा। भारतीय महिलाओं में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, USA की शाकेरी रिचर्डसन ने विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में जीता स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राफेल नडाल और उधर ईगा स्वीटेक, दोनों लोगों को बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, CR राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारतीय निशानेबाजी अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। क्या है, राणा प्रताप ने 49वीं जूनियर एक्वेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता हुआ। एक्वेटिक मतलब पानी में तैरने वाला। किस राज्य की निन्ना लेगो ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की इन्होंने जीता है। ICC पुरुष T20 इंटरनेशनल खिलाड़ी 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सूर्य कुमार यादव शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अगला है, लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये अंतिम पंघाल बनी हुई है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान के हैं। प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को ईशी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सालू जिंदल को किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता हुआ है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में किसे चुना गया है? तो ये आदिल सुमरीवाला को चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, श्रेथा थाविसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, स्मार्ट इमो मोबिलिटी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कोहली को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, NGT के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सिहांत शौकत ने जीता हुआ है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहा गया है, बेंगलुरु में किया गया है, 3D प्रिंटेड है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, देवेंद्र दत्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक शिक्षाविद थे देवेंद्र दत्ता, इनका हाल ही में निधन
हो चुका है। बिंदेश्वर पाठक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे बिंदेश्वर पाठक, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। किस कंपनी के संस्थापक जॉन वर्नोक का निधन हुआ है? तो एडोब कंपनी के संस्थापक थे जॉन वर्नोक, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है वाईकॉम 18 डिजिटल बिजनेस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो किरण मणि बने हैं। कौन है? किरण मणि बने हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो नेपाल ने किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है यूडीआई के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो नीलकंठ मिश्रा बने हुए हैं, यूडीआई के पार्ट टाइम प्रेसिडेंट। किसने डाटा प्रोजेक्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में से पद से इस्तीफा दे दिया है? तो संदीप नवलखे ने दे दिया है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? बोलीविया में अगले भारतीय दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विश्वास सबकाल को नियुक्त किया गया है। निकारागुआ में भारत के पहले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो पीआर शेषाद्री बने हुए हैं। कौन है? पीआर शेषाद्री। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगारत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव में अहर्ता प्राप्त की है? तो सिंगापुर में इन्होंने ये चुनाव जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अजीत निन्नान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत के सर्जिकल रोबोटिक फार्म एसएस इनोवेशन ने किसे अपने निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो मयाला स्वामी अन्नादुरई को किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे। नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो राजेश नामियार बने हुए हैं नेस्कॉम के चेयरपर्सन। अगला प्रश्न हमारा है मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक के प्रबंध की कार्यभार किसे संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता ने संभाला हुआ है। अगला प्रश्न है किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों में लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर सिद्धांत मुखर्जी को किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे। फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये अनुष्का शर्मा को बनाया गया है फैशन ब्रांड के द्वारा। क्या है? लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अदीब अहमद ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है मालिनी राजकुमार का निधन हुआ है, राजू कर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये एक गायिका थी। अगला प्रश्न है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो ये प्रवीणा सिन्हा बनी है, प्रवीणा सिंह। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता हुआ है भारतीय टीम ने। दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? नीरज मित्तल ने संभाला हुआ है। अगला प्रश्न है किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं में कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो इजराइल की वैज्ञानिक ने बनाया है। पीएम मोदी की सुरक्षा देने वाले एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है, वे कौन थे? अरुण कुमार सिंह थे, इनका निधन हो चुका है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अद्वैत जिंद को। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय हिमालय अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विध्वंसनी पांडे की गई हैं। जी मारीमुथु का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक तमिल अभिनेता थे जी मारीमुथु, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बी बुअल नाम को किया गया है, बी बुअल नाम को किया गया है। अगला प्रश्न है आर.एस. शिवाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे किस देश के क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीट का निधन हुआ है? तो जिम्बाब्वे के थे, इनका भी निधन हो चुका है हीथ स्ट्रीट का। किस राज्य की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है? तो ये उड़ीसा के थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न देख लेंगे लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रविंद्र जडेजा को। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट का ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये नवीन अग्रवाल ने जीता हुआ है, डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है एन बालारामथी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे इसरो के, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये चंद्रयान 3 के काउंटडाउन में इन्होंने अपनी आवाज़ प्रदान की थी या दी थी। अगला प्रश्न है अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गुयाना में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं नाट्या बूचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी है? थाईलैंड की।
देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋतिक रोशन को बनाया गया है। मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन देख लेते हैं, मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो मास्टर कार्ड के चेयरपर्सन रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिस्रिया स्मेगुर का निधन हुआ है? तो ये मालडोवा के थे, इनका निधन हो चुका है। किस राज्य सरकार ने मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार के द्वारा। किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला हुआ है? तो ये भारत को मिला हुआ है C-295 परिवहन विमान। इसमें सेना का सामान रख के जाएगा। अगला प्रश्न है, डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला है, इयॉन बिलमुट का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने छोटी या ड्वार्फ भेड़ का विकास किया था। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। US ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये महिला में कोको गाफ ने जीता हुआ है। इसे क्या है? US ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, और US महिला ओपन एकल खिताब तो महिला में कोको गाफ ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो इसमें जीता है किरण जॉर्ज ने। देख लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावगर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है इन्होंने। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली हैं, 267 पारी में 13,000 रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 321 पारी में 13,000 रन बनाए थे इससे पहले। अगला प्रश्न देख लेंगे, सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो कुलदीप यादव बने हैं। कौन है? कुलदीप यादव। अगला प्रश्न है, वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने 2023 फीफा बास्केटबॉल विश्व कप जीता हुआ है? तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जर्मनी ने इसे जीता हुआ है। अगला प्रश्न देंगे, सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना है? तो ये भारत जीता है। 5वीं बार व्हील्स चेयर रम्मी भी जीता है इन्होंने। ITIA ने सिनेमा हैलेप पर डोपिंग के आरोप पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, किसे अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नजमा अख्तर को किया गया है। ये JNU की कुलपति हैं, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संजय मिश्रा जी को। अगला प्रश्न देख लेंगे, मदन लाल रेगर किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हुए हैं? तो कांगो गणराज्य में। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किए गए हैं। 1992 ये बैच के IFS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, झाओ जिंग को किस देश में चीन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अफगानिस्तान में किया गया है, झाओ जिंग को। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन बने हैं? तो जोशित रंजन बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील्स बोर्ड के CMD एंड MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PV नरेंद्रन को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, नेस्कॉम के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंधु गंगाधरन को किया गया है। अगला प्रश्न फिर से देखेंगे, कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रक्षा रमैया को बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक ने कहाँ एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 19वीं बैठक में भाग लिया है? इस्तांबुल में। अगला प्रश्न हमारा है, किसकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड प्रकाशित की गई है? तो ये की गई है लीना कुमार की। किसी? लीना कुमार की गई है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगस्त 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो आर्लिन कैली बने हैं और बाबर आजम, दोनों लोगों को बनाया गया है। अगस्त 2023 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये स्वाति नायक को किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पलक शर्मा को। पलक शर्मा ये
साथ 12 साल की हैं। अगला प्रश्न है थियरी माथो ने भारत में किस देश के दूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये फ्रांस के हैं। थियरी माथो ये राजदूत बने हुए हैं फ्रांस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट लॉन्च किया है? तो ये दीपक चाहर ने किया हुआ है अपना नया स्पोर्ट ब्रांड। अगला प्रश्न है, यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो मोंडो डुप्लांटिस ने तोड़ा है, ये पोल वाल्ट में। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, परमिला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामित हुई हैं? तो ये उड़ीसा की हुई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोर्गोहेन को, दोनों लोगों को बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, आईसीसी विश्व कप का एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले हुआ रिलीज किसने किया है? तो आईसीसी ने। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है? तो एरिका रॉबिन बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ईडी के डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? राहुल नवीन ने संभाला हुआ है, ईडी के प्रमुख। ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसके स्वामी बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे में डुएने अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मधुकर भंडाकर को किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो भारत ने फैसला किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे, गीता मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक लेखिका थी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनकी ये बहन थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है गीता मेहता का। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता हुआ है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। काजी फैसा ईसा किस देश में 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो पाकिस्तान में बने हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, किसे फ्रांस का सिविलियर DL आंद्रे डेस 8 लेट्स पुरस्कार मिला हुआ है? तो राहुल मिश्रा भारतीय डिजाइनर है, इन्हों फ्रांस में ये पुरस्कार दिया गया है। इला वेनिल वलाराइवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो ये पायल छाबड़ा बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, CBI के उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो कुलदीप द्विवेदी बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक नई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। किसे दूरसंचार उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो धनंजय जोशी को किया गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? निहार मालवीय को किया गया है। किसे? निहार मालवीय को। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, मीडिया यूजर्स काउंसिल इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है शैलेश गुप्ता जी को। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, इंडो अमेरिकन 2023 में 15 व्हाइट हाउस फेलो में कौन शामिल हुई हैं? तो ये है कमल मेघराज रानी, इन्हें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग का देश का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो मनीष जैन को किया गया है। यस बैंक के बारे में देख लेंगे हम, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से। तो आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बनमाली अग्रवाल बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? अमित झिंगरान को किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटेल इंडिया का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोकुल सुब्रमण्यम को। किसे? गोकुल सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न हमारा है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश गोपी को किया गया है। अगला प्रश्न है, ICICI लोम्बार्ड ने किसे MD एंड CEO के रूप में नामित किया है? तो ये किया है संजीव मंत्री को। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ADB ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भार्गव दास गुप्ता को किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो M राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये कृषि वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें भारतीय कृषि का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, माइकल गैमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने हैरी पॉटर नामक वेब सीरीज में काम किया था। अगला प्रश्न है, डेविड मैकलम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये भी एक अभिनेता थे,
ब्रिटिश। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है अखिल मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक एक्टर थे। 3 इडियट में इन्होंने लैब अटेंडेंट का किरदार निभाया था। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जिया नेपोल्टोनी का निधन हुआ है? तो ये इटली की थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रयागराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म लेखक और पटकथाकार थे। इन्होंने 100 से अधिक फिल्में लिखी हुई हैं। केजी जॉर्ज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो ये अंतिम पंघाल को मिला हुआ है। कहाँ? सर्बिया में। अगला प्रश्न है वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो ये भारत बनी है। कौन? भारत। अगला प्रश्न हमारा है एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं किस देश ने T20 इंटरनेशनल सर्वोच्च स्कोर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नेपाल ने बनाया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये मार्को बेंचेजी ने जीता हुआ है। कहाँ? तो ये ग्रेटर नोएडा में। एशियाई खेलों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये वहीदा रहमान को किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है यूनिक्लो ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये कैटरीना कैफ को यूनिक्लो के द्वारा बनाया गया है, यूनिक्लो के द्वारा। अगला प्रश्न है विक्की वेंकुटैया को किस देश के SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये तेलंगाना के किस राज्य है उसमें देश हो गया है, सॉरी। अगला प्रश्न में हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कप्तान बाना सिंह को किया गया है। कौन है? कप्तान बाना सिंह को। अगला प्रश्न देख लेंगे PM मोदी के सलाहकार के रूप में किसका विस्तार किया गया है? तो PM मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे का विस्तार किया गया है। किसका? अमित खरे। ये PM मोदी के सलाहकार हैं, इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कौन है? अमित खरे। अगला प्रश्न। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। तो ये हमारा पूरा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक का पूरा मंथ का ये करंट अफेयर था। इसमें हमने क्या क्या अचीव किया है? तो नियुक्तियाँ, निधन, पुरस्कार और खेल, ठीक है। इससे संबंधित इसमें क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा इसको हम डिले करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि फुल मंथ का करंट अफेयर कैसा रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से भी निर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।